गाना अब मैं और आप भी बना सकते हैं। हमें किसी स्टूडियो को हायर करने की जरूरत नहीं, किसी ऑर्केस्ट्रा की जरूरत नहीं। बचपन से शौक था कि बड़े होकर मौसीकार बनेंगे और शोहरत पाएंगे, है ना जी। स्पॉटिफाई पर ट्रेंड करेंगे, ये थे ना आपके बचपन के शौक, अब पूरे होने लगे। इसलिए कि ऐसे सॉफ्टवेयर आ चुके हैं साथियों कि आप आराम से घर बैठ के उस पर, चलो प्रोफेशनली ना सही, अपने शौक की तशफ़ी के लिए आप म्यूजिक क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन वो बटन बटन दबाने नहीं आते, उधर से ड्रैग करके इधर से करके ये वाला फिल्टर, इसको इधर ये वाली बटन, वो वाली बटन, नॉट मी, नॉट मी। ऐसे में हमने सोचा कि नौमान को बुलाएं। नौमान कलीम जो कि मुलाकात आपसे इनकी हो चुकी है 2 हफ्ते पहले, बड़े ज़बरदस्त म्यूजिशियन हैं, गिटारिस्ट हैं, वोकलिस्ट हैं, लेकिन साथ ही साथ म्यूज़िक की दुनिया में जो चीज़ें ट्रेंड कर रही हैं उसकी कहानी भी लेके आना शुरू कर रहे हैं आज से, और हमें कुछ सॉफ्टवेयर्स पर सिखाना भी शुरू कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले आज मैं चाहूँगा कि इनसे कहें कि कहानी TDK की कैसेट से शुरू करें, जिसमें पेंसिल डाल के हम उसको रिवाइंड और फॉरवर्ड किया करते थे। तो आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट है जो नौमान कलीम हमारे लिए सजा के लाए हैं। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम नौमान। Walaikum assalam. Thank you so much for having me. First of all, I'd like to take a moment and thank you for bringing me again to this platform, and I'm glad to be here. Thank you तुमने so इतने much. अच्छे गाने सुनाए थे, बहुत अच्छा फीडबैक आया था, और फिर प्रोग्राम के बाद जब हम नाश्ते के लिए बैठे तो नौमान ने जब बातें शुरू की यूं यूं यूं, तो मैंने और मुकेश ने कहा यार ये एक मिनट होल्ड कर, अगले हफ्ते ऑन एयर आके सारी बातें बतानी। आज वो सारी बातें तुमने बताई। Thank you so much, even Mukesh bhai, the PTV home, आपका I'd like to thank all of you guys. Thank you so much for अच्छा, having इतनी me. तुम हमारी तारीफें ना करो, फिर भी तुम्हें बुला लेंगे, ठीक है। नहीं, thank you हालांकि so मैंने much. कहा था तारीफें करोगे तो अगली दफा। एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। और जैसे आपने बात की कि हम स्टार्ट करेंगे म्यूज़िक के ऊपर, कुछ एवोल्यूशन से रिलेटेड हम बात करेंगे म्यूज़िक की। सो इफ़ यू रिमेंबर बैक इन द टाइम्स, हम लोग म्यूज़िक सुना करते थे, ठीक है। उसमें बहुत ही एक बेसिक चीज़ थी कि फ्रीक्वेंसी के थ्रू पहले हमारे पास म्यूज़िक आना शुरू हुआ, ठीक है। लाइक दे वर रेडियो पे हम सुनते थे। देन इट गॉट इनटू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टेलीविज़न। अब हमारे सामने आना शुरू हो गया, ऐसा ऐसा करते करते फिर म्यूज़िक वहाँ पे सुनते थे, फिर हमें वीडियोस नज़र आना शुरू हो गई। फिर उसकी आप ये देखें कि एवोल्यूशन म्यूज़िक की, सबसे पहले रेडियो से टीवी, टीवी के बाद हमारे पास कैसेट्स आना शुरू हो गए, ठीक है। नहीं, फिर रिमेंबर द टाइम कि बेसिकली आई वाज गोइंग थ्रू के जब मैं शो पे बैठूंगा और क्या बात करूंगा, सो आई कुड रिमेंबर द टाइम कि वो जो कैसेट वाला टाइम था, दैट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल टाइम कि आपको ना फास्ट फॉरवर्ड करने के लिए भी एक पूरे प्रोसेस से गुजरना पड़ता था कि आपने कैसेट डाली है और आप गाना कोई सुनना चाह रहे हैं, इधर या तो आप पूरी कैसेट सुनेंगे उस गाने तक पहुंचने के लिए, या आप उसको फॉरवर्ड करेंगे, उसको रिवाइंड करेंगे, वापस से अपना पसंद का गाना सुनेंगे। और मैंने तो वो वक्त भी नौमान देखा हुआ है कि जब लिस्टें बनती थी अपने पसंदीदा गानों की, फिर जाके आप वो कैसेट वाले को देते थे, फिर अपनी कैसेट भरवाई जाती थी, साइड ए पे ये गाने रखना, साइड बी पे ये गाने रखना। बिल्कुल। और अगर एक बहुत गाने का क्रेज हो जाए तो पूरी पूरी कैसेट हम एक ही गाने की भरवा देते। यस, तो आपने जो TDK की बात की थी, वो टाइम वो था कि उस टाइम पे इवन आप किसी को एज अ गिफ्ट भी एक कैसेट प्रेजेंट कर सकते थे। एग्जैक्टली। और वो जो रील वाला जो टाइम आपने कभी एक्सपीरियंस किया हो कि आपकी ना कैसेट फंस जाती थी टेप के अंदर। बिल्कुल। सो ऑल यू हैव टू डू इज कि आप उसको खोल के, रील निकाल के, पेंसिल अंदर डाल के आप उसको वापस से ठीक कर रहे हैं। एंड अच्छे ऑफ कोर्स, सही बात है, इट्स अ गुड टाइम। और म्यूज़िक के बारे में थोड़ा सा मैं ये भी कहना चाहूँगा कि म्यूज़िक इज़ ऑल अबाउट रिदम, ठीक है। वी हैव रिदम इन आवर लाइफ, ठीक है। वो कोई भी चीज़ हो सकती है। इवन इफ़ यू सी कि हमारे अराउंड जो है बारिश होती है जब, ठीक है, द रेन हैज़ इट्स ओन रिदम, ठीक है। इवन आवर हार्ट बीट हैज़ इट्स ओन रिदम। सो दैट्स लाइक समथिंग कि म्यूज़िक एग्जिस्ट इन द यूनिवर्स। वी कैन नॉट डिनाई कि यार देयर इज बीट, देयर इज रिदम, तो दैट इज समथिंग वी हैव ऑलवेज बीन कनेक्टेड विद। अच्छा, अब ये बताओ कि प्रोडक्शन के हवाले से फिर कुछ आप स्लाइड्स भी लेके आए हैं, लेकिन TDK के बाद हम देखते हैं कि अचानक रेवोल्यूशन आया। रेवोल्यूशन, यस। जब से डिजिटाइज हुआ है, yes. तो हर साल पिछली चीज ऑब्सोलीट हो जाती है। एग्जैक्टली। अब आप देखिए इतनी जल्दी, इतनी तेज़ी से एडवांसमेंट आई है कि वो कैसेट के बाद CD, फिर DVD के बाद आपके पास USB आना शुरू हो गई, फिर उसके बाद आपके पास चैनल्स, आप देखें अब डिजिटली YouTube इज़ देयर, हाँ, अदर चैनल्स आर, Spotify इज़ देयर। तो पहले वक्त में ये सारी चीज़ें नहीं होती थी। अब हमारे पास इतनी सहूलतें आ गई हैं कि इवन जैसे आपने कहा कि आपको शौक़ है, आप म्यूज़िक बनाना चाहते हैं, बट यू डोंट नो हाउ टू प्ले एन इंस्ट्रूमेंट,
तो वो जो इंस्ट्रूमेंट की कहानी है, सिंस आई प्ले फ्यू ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स, सो आई नो कि इट टेक्स अ लॉट ऑफ द प्रोसेस कि यू गेट इनटू इट, कि आप कुछ सीखना चाह रहे हैं, फर्स्ट यू बाय इट, देन यू लर्न इट, देन यू मास्टर इट, एंड देन यू स्टार्ट प्लेइंग इट। तो वो अभी टूल्स इतने आसान हो गए हैं दैट यू कैन ईजिली डाउनलोड फ्यू ऑफ द एप्लीकेशंस इवन ऑन योर फोन्स एंड ऑन योर सिस्टम्स, योर लैपटॉप्स, कि आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें, ऑन दैट आप बड़े आराम से चीज़ें घर बैठ के, इट्स जस्ट फ्यू स्टेप्स कि आप उनको लर्न करें। बिल्कुल, ठीक और है? उसके कुछ बेसिक्स ट्यूटोरियल्स आज भी अवेलेबल होते हैं, तो इट्स क्वाइट इजी। तो आई लेकिन लाइक हम टू शो, चाहेंगे कि कंट्रोल रूम स्लाइड हमें दिखाए पहली, और हमें नौमान साथ साथ बताएंगे। हाँ जी, ये क्या कहानी है? सो दीज आर द टू डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स, ठीक है? ठीक है। एक एबल्टन है और उसके बाद जो है फ्रूटी लूप है, ठीक है? दीज आर द इंटरफेसेस, ठीक है? जैसे एक एंड्रॉयड है आपके पास और एक आईफोन है, ठीक ठीक है? है। इट्स जस्ट लाइक दैट कि दीज आर टू डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स। अब इनके ऊपर काम करना, इनकी प्लगइन्स वगैरह के ऊपर देखना, जैसे आप सामने देखें एबल्टन के ऊपर थोड़ा सा इंटरफेस उसका ब्रॉडर है, ठीक है? और फ्रूटी लूप के ऊपर जो है थोड़ा सा स्क्वीज्ड है, ठीक है? अब इसको अगर हम थोड़ा सा जूम करें ना इसी पिक्चर को, तो हम देख सकते हैं कि इसके ऊपर थोड़ा सा, ओके हाँ, आज मेरा जूम का दिल नहीं कर रहा। ओके दैट्स फाइन। तो अगर हम इसी पे देखें फ्रूटी लूप का बेसिकली इंटरफेस अगर हम देखें थोड़ा स्क्वीज्ड है, तो हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस हमें फ्रूटी लूप पे नज़र आते हैं कि बिल्कुल ठीक है। इंटरफेस इटसेल्फ जो है, या इस पे जाके फिर उसको साथ ही इसके ट्यूटोरियल्स भी होते हैं, इसी सॉफ्टवेयर के अंदर ही उसका ट्यूटोरियल भी Yes, होता है। yes. अलग से भी आप जाके उसको गूगल कर आप सकते हैं। यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, YouTube गूगल पे भी कर जाके सकते हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं, लेकिन ट्यूटोरियल्स basically निकाल सकते हैं। ये दो सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि नोमान भाई Yeah. बच्चों आपको आज बच्चों भी और बड़ों भी, कोई बड़े भी, हाँ सिर्फ बच्चे नहीं, अगर आपकी उम्र 70 साल हो गई है, 60 साल हो गई और आप स्टिल अपना कुछ शौक पूरा करना चाहते हैं, तो आप अपना music आई वुड से कि आजकल के जो बच्चे हैं दे मोर इनटू इट, ठीक है? और क्योंकि वो एडवांस्ड हैं, हमारे या हमसे पुराने वाले जो थोड़े से मिलेनियल्स हैं उनके लिए थोड़ा सा मसला होता है, बट जेन ज़ी इज क्वाइट एडवांस्ड इन ऑल ऑफ दीज थिंग्स कि आप इवन एट टाइम्स मुझे खुद भी कुछ चीज़ें फ़ोन के ऊपर करनी होती हैं, तो मुझे कुछ ना कुछ सर्च करना पड़ जाता है। बट वही अगर आप बच्चों से बोलें Exactly. तो उनके लिए इतना आसान, इट्स देयर ऑन देयर फिंगर टिप्स के वो निकालेंगे और फ़ौरन से आपको करके द प्रॉब्लम इज रिजॉल्व्ड। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। अच्छा जी, अगली स्लाइड दिखाइएगा कंट्रोल रूम। तो आज हम बात कर रहे हैं बेसिकली फ्रूटी लूप्स के ऊपर, ठीक ठीक है? है। एफएल स्टूडियो भी इसको बोलते हैं, ठीक है? बट इट वाज फ्रूटी लूप बिफोर इन द टाइम, बट देव चेंज इट टू एफएल स्टूडियो। तो ये इसका टूल बार है। टूल बार के अगर आप देखें तो टूल बार इज़ यूज्ड फॉर द म्यूज़िक सीक्वेंस, ठीक है? कि आप देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें आपने अगर एक सीक्वेंस में बनानी है, सबसे पहले आपको किसी भी सॉफ्टवेयर का टूल बार पता होना बहुत ज़रूरी है। तो ये बेसिक चीज़ें आप इसके अंदर देखेंगे जो टूल बार में आपको नज़र आएंगी। और इसके बाद हम जी अगली स्लाइड पे कंट्रोल रूम, जाते अगर हैं। आप साथ साथ जाते रहें तो हमें ठीक है। बड़ा अच्छा लगेगा। तो ये बेसिकली इसका ब्राउज़र है। तो ब्राउज़र के थ्रू आप सर्च कर सकते हैं कोई भी, अगर आप सैम्पल निकालना चाह रहे हैं किसी म्यूज़िक का, ट्रैक का, या आपके पास कोई भी आप ये देखना चाह रहे हैं कि किसी का कि मैंने preset इसमें वगैरह- गिटार डालना है, हाँ, या तो- तबला डालना है, उस तरह के Yes, ऑप्शंस तो इस तरह की ऑप्शंस आप इससे ब्राउज कर सकते हैं। और ब्राउज़र के बाद जो ऑप्शन आती है आगे, जी अगली Next स्लाइड slide, पे please. जाइएगा। सो दिस इज़ अ स्टूडियो मिक्सर बेसिकली। यहाँ पे वो सारे प्लगइन्स जो हमें गिटार अगर ऐड करनी है, तबला ऐड करना है, अगर हमें उसके अंदर ट्रेबल ऐड करनी है, बेस कितनी होनी चाहिए, उसका सीक्वेंस क्या होगा, इस स्टूडियो मिक्सर के थ्रू हम उसको पूरी उसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं बाय एंटरिंग द प्लगइन्स इनटू द साउंड, या जो भी हम और ट्रैक मुझे कोई बना रहे हैं। इंस्ट्रूमेंट चाहिए तो वो भी इसके अंदर ही छुपा हुआ है, या जी, बाहर जी, से भी मैं वो प्ले आप करके डाल सकता पहले आप टूल बार देखेंगे, टूल बार के अंदर से प्लगइन्स आपको मिलेंगे। उन्हीं प्लगइन्स को आप ब्राउज़र के थ्रू उसमें मिक्सर में ऐड करेंगे और फिर यहाँ से आप उसका सीक्वेंस सेट करेंगे। हूं? ठीक है जी, अगली स्लाइड पे चलिएगा। सो ये बेसिकली प्लेलिस्ट है, ठीक है? यहाँ पे आप जितना भी एडिट कर रहे हैं अपना म्यूजिक, उसका सीक्वेंस जो भी आपने बनाया वो आप है डालते जाएं। उसके अंदर आप सारी उसको Okay. सेट करते जाएंगे। और उसको आप किसी को सुन भेजना है सकते तो भेज हैं, दें। सेंड भी कर सकते हैं आप उसको। अब जिस तरह ये पियानो रोल हमारे सामने आ गया, इसी तरह अलग अलग ऑप्शंस आपको मिलेंगी कि अगर आप ड्रम रोल्स ऐड करना चाहते हैं, पियानो रोल्स ऐड करना चाह रहे हैं, आप यहाँ पे गिटार के पीसेस ऐड करना चाह रहे हैं। तो पहले तो ये होता था कि आपने गिटार उठाया, आपको अगर कोई रिफ नहीं आती, आप पहले उसको सीखेंगे। यहाँ पे बहुत आसान है कि आपके पास प्लगइन खुल गया, प्लगइन के अंदर आपने एक सैम्पल ऐड कर दिया कि आई वांट समथिंग लाइक दिस, फिर उसकी आप फील भी चेंज कर सकते हैं। जैसे पियानो की आ रही है, अभी चैनल रैक हमारे सामने आ गया, तो चैनल रैक बेसिकली हमें हेल्प करता है उन सारी चीज़ों को ट्यून करने के लिए
जो हम ऑलरेडी अपने प्लगइन्स के थ्रू मिक्सर के यानी अंदर पूरा स्टूडियो है ये, यस इट्स FL स्टूडियो इसको इसीलिए बोला इसीलिए जाता इसको है एफएल स्टूडियो कहते क्योंकि इट मेक्स योर वर्क ईजियर कि आपने जो 3-4 हफ्तों में महीने में एक काम करना है आप एक हफ्ते के अंदर सारी चीज़ बैठ के आराम से उसको कंपाइल करके आप एक पूरा ऑडियो ट्रैक निकाल हैं। सकते हैं यहाँ जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, अब मेरी एज अ म्यूजिशियन वो क्रिएटिविटी कहाँ गई, या वो मैटर भी करती है अब या नहीं करती है कि मैंने फीड किया टक 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 और बिल्कुल जनाब छापा मशीन की तरह आगे से प्रिंट आउट्स निकलते गए। यानी बिल्कुल photocopy बिल्कुल डेफिनेटली वो आपकी क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है बिकॉज आप देखें कि मशीन जो है वो डिज़ाइन इसलिए की गई थी ताकि ह्यूमन एफर्ट्स को हेल्प कर सके। तो आपकी क्रिएटिविटी का एलिमेंट तब नज़र आएगा जब आप बेसिकली जो चीज़ करना चाह रहे हैं सॉफ्टवेयर को आप डिज़ाइन बताएंगे अकॉर्डिंग टू दैट वो उसको आप डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप देखें बहुत सारे गाने हमारे फेवरेट होते हैं वो इसलिए होते हैं बिकॉज उसमें जो क्रिएटिविटी का एलिमेंट होते हैं कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको क्लिक कर जाती है, किसी के लिरिक्स हो सकते हैं, किसी के उसके कॉम्पोजिशन हो सकती है। सो इट डज मैटर कि वो उसके अंदर कितना आपने खुद एफर्ट पुट इन की हुई है। मशीन इज़ जस्ट देयर टू हेल्प आउट इन द प्रोसेस कि अच्छा जो आपका काम बहुत ज़्यादा टाइम में होना है वो कम टाइम में हो जाएगा, या अगर आपके पास इंस्ट्रूमेंट वाइज आपकी उतनी नॉलेज नहीं है तो वो आपको स्टूडियो के अंदर या आपके सॉफ्टवेयर के अंदर वो सारी ऑप्शंस आपको मिल जाएंगी सो दैट यू कैन क्रिएट अ ट्रैक ऑफ योर ओन फील हो सकती है, आपकी कोई भी क्रिएटिव एलिमेंट आप उसके अंदर डालना चाहते हैं तो वो तो आप उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे एंड देन हाउ यू कैन कम आउट ऑन समथिंग कि आप एक चीज़ ऐसी डेवलप कर लेंगे एंड देन यू कैन गो ऑन टू द प्रोसेस। तो जनाब आज नोमान भाई ने आपको साथियों ये कुछ सॉफ्टवेयर्स बताए हैं जिनको आपने इस्तेमाल करना है और अपना फीडबैक हमें देना है हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कि या आपने कभी किसी सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हुए अपने शौक के लिए कोई म्यूज़िक क्रिएट किया हो, आप हमें खैर भिजवा भी सकते हैं। अगर आपको ये डर नहीं है कि तौसीक भाई अपने नाम से उसको पब्लिश कर देंगे, है ना, और यूज़ कर देंगे, अगर आपको ट्रस्ट है तो आप हमारी शेयरिंग के लिए अपना बनाया हुआ म्यूज़िक भी भिजवा सकते हैं और अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं कि सॉफ्टवेयर्स के ज़रिए घर बैठे म्यूज़िक क्रिएट करने का तजुर्बा कैसा रहा। आप देख रहे हैं कि आज बज़ाहिर एक मेहमान है लेकिन असल में 2 मेहमान हैं, है ना जी। नवान के साथ एक और भी हमारे मेहमान बैठे हैं। लॉन्ग शॉट में आप कट हो और येलो सोफ़ा तो आपको नज़र आएगा। तो जनाब ये जो गिटार है इतना उदास सा लग रहा है, वो कह रहा है मुझे इस्तेमाल करो। अच्छा भाई, म्यूज़िक के साथ साथ हमने उनको म्यूज़िक सुनाया, अब उनकी म्यूज़िक हम आपको सुनाएंगे। और उनकी म्यूज़िक है उनके सोशल मीडिया मैसेजेस। तो हमें कुछ पेंटिंग्स और कुछ पिक्चर्स आई हैं, वो नुमान मैं और तुम मिलके देखते हैं। तुमने बताना है कि तुम्हें कौन सी अच्छी लग रही है, और कुछ मैसेजेस हैं उसको भी देखते हैं कि हमें आज किसने कहाँ से क्यों याद किया। ठीक है जनाब, सो कंट्रोल रूम आप रेडी हैं? तो पहली तस्वीर हमें किसने भेजी है जी? पहली तस्वीर हमें भेजी है आकिब ने जेलम से। 3 तस्वीर हैं, लेट्स सी आकिब ने क्या भेजा। वाह जी वाह वाह, ब्यूटीफुल भाई, बड़ा सीन है दरख्त का। ओए होए होए होए, वेरी गुड पिक्चर्स भाई आकिब, शाबाश, वेरी नाइस। लो जी, झेलम के दरख्तों की एंट्री होगी राइजिंग पाकिस्तान। ये खुद उन्होंने पिक्चर्स लिए हैं और फिर वो भेजते हैं। कुछ लोग पेंटिंग करके भेजते हैं, कुछ फोटोग्राफी करके भेजते हैं। अच्छा जी, कामरान शहजाद जैसे तलागंग में रहते हैं और इन्होंने 6 तस्वीर भेजी हैं। कुछ मोर वोर इनका शौक है, वो देखें जनाब। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। और पीछे एक और जानवर भी आपको नजर आ रहा है नोमान। बहुत खूबसूरत। नहीं, मोर के पीछे क्या दूर, मोर के तुम्हारी नजर का टेस्ट है। मुझे लग रहा है कि यहाँ तो मुर्गी है, बतख है। मुर्गी है या बतख है? लो भाई, 50% जवाब आपका दुरुस्त हुआ, मुर्गी है। ब्यूटीफुल। लो भी, ये मोर अब बिल्कुल नाचने की तैयारी में है, पंख खोले बैठे, पंख खोले में है। भाई ये जो आपका दोस्त है इसका नाम भी आप बताएं ना कामरान के, इस मोर का नाम क्या है? मुझे लग रहा है मोर जो है ना गाड़ी की वो छत है जिसके ऊपर कहीं बैठा हुआ है। एग्जैक्टली, उड़ने के लिए तैयार है कुछ। और इसको कहते हैं जी ब्लैक, क्या जी, ब्लैक शोल्डर। राशिद जो हमारे प्रोड्यूसर हैं उनको परिंदों का और फेजेंट्स का बहुत शौक है, तो उन्होंने कहा कि इसको ब्लैक शोल्डर कहते हैं, यानी इस मोर की किस्म को ब्लैक शोल्डर कहते हैं। वाह जी वाह, क्या खूबसूरत नाच है। ये बूम बूम पे नाच रहा है मेरा ख्याल है। वेरी गुड कामरान, थैंक यू वेरी मच। ये देख रहे हैं जनाब, अब तो फुल एक्शन हो गया। जबरदस्त, वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच। तलागंग से आपने हमें याद किया था। अब्दुल हादी मरी से इन्होंने 2 तस्वीर भेजी हैं। देखें जी मरी वालों की क्या एंट्री है। वाह जी वाह, मरी के पहाड़, चीड़ के दरख्त,
अच्छा, आसमान पे बादलों के जो पैटर्न्स हैं क्या बात वो उन्होंने कैप्चर किए हैं ना। मरी वेरी में गुड अब्दुल हादी। यही आप जब जब कभी भी जाए ना मरी में, आप देखें कि आप, क्योंकि हमारे यहाँ से तो वैसे पास ही है, बट स्टिल आप 40 मिनट की ड्राइव पे आपको एकदम से एक चेंज मिलता है मौसम। एग्जैक्टली, नई दुनिया में आप चले और जाते जो क्लाउड पैटर्न की आप बात करें, इट्स ऑलवेज देयर। हैं। एग्जैक्टली। मूसा ओकाड़ा से, मूसा ने ओकाड़ा से कुछ हमें भिजवाया जी, और ये कह रहे हैं जी कि हमारे घर में ये सब्जियां लगी हैं जिसकी तस्वीर मैं आपको भेज रहा हूँ। बैंगन आए बैंगन हैं, है। और बैंगन किसी ने आजकल दही में, देखें बैंगनों को हल्के से ऑयल में तल के, आहा हा हा, उसको अंदर नमक मिर्च और लाल मिर्च भी उसमें डालनी है, और दही जो है वो उसके अंदर आपने उसकी लेयर लगानी है, और दिन को तपती हुई गर्मी में आपने चम्मच से खाना ये है। आपने कभी खुद किया है वैसे? ये एब्सोल्युटली अपनी रेसिपीज बता रहा हूं मैं आपको। वाह। बहुत शुक्रिया भाई मूसा। ओकाड़ा से आपने हमें घर की सब्जियों की तस्वीर भेजी थी। असल में पिछले 2 हफ्तों से नुमान किचन गार्डन्स के ऊपर बहुत ज़्यादा बात हो रही है, और घरों की सब्जियों की लोग तस्वीरें हमें भेजते हैं। तो ये उसी सिलसिले की एक कड़ी थी। अगली 3 तस्वीरें हैं, ना इनका कोई शहर है, ना गांव है, ना ही इनका अपना कोई नाम है। ये एक आज़ाद पंछी हैं, पता नहीं वेनस से तस्वीरें आई हैं कि मार्स से आई हैं, कहाँ से आई हैं। वाह जी वाह, नहीं लग तो अर्थ ही रहा है, लेकिन ये भी कोई होम किचन गार्डन तो नहीं लग रहा, क्योंकि पीछे तक काफ़ी दूर तक गया हुआ है। ये वो लॉस्ट सोल टाइप तो नहीं है? हाँ भाई, ब्यूटीफुल तस्वीरें आपकी बहुत अच्छी हैं, मेरी बहना और मेरे भैया जो भी हैं आप, लेकिन अगली बार अपना नाम भी आपने ज़रूर बताना है। पिक्चर्स बहुत अच्छी हैं वैसे। पिक्चर्स बहुत अच्छी है, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल, शाबाश, वेरी गुड। नाजिश ने रावलपिंडी से याद किया है और कह रही हैं कि हम मरी गए थे सैर करने, वाह। तो वहाँ पे मैंने फोटोग्राफी की, तो आए मैं आपको दिखाती हूँ। हमने कहा जी दिखाएं, तो चलें जी देखें। ये है जी मरी की सैर। भाई वाह नाजिश, बहुत खूबसूरत। बहुत खूबसूरत फ्रेमिंग है जी। ओए होए होए, तो बड़ा सीन है। द माउंटेन्स, बादल बिल्कुल नीचे उतर आए हैं। ब्यूटीफुल नाजिश, जबरदस्त, जीती रहो, वेरी गुड, शाबाश शाबाश शाबाश। अच्छा जी, कुछ मैसेजेस हैं, उनको जल्दी से प्रोग्राम में शामिल करते हैं। रानिया ने एबटाबाद से हमें याद किया, कह रही तौसीक अंकल मेरी उम्र सिर्फ 5 साल है। ओके ये पैगाम मैं अपनी मामा से कहकर लिखवा रही हूँ, ओके। उनका मोबाइल फोन यूज करके। ठीक हो गया जी, ये तो बहुत अच्छी बात है, छोटे बच्चों को मोबाइल फोन नहीं मिलना चाहिए, वेरी गुड। मुझे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है, मैं सुबह स्कूल जाते हुए आपका कार्टून वाला सेगमेंट जरूर देखती हूँ, पूरा प्रोग्राम भी देखना चाहती हूँ, लेकिन मामा कहती है नहीं नहीं नहीं, तौसीक अंकल का प्रोग्राम खत्म हो गया, अब स्कूल जाओ। आई थिंक वो बाद में खुद देखती होंगी। जी जी, आपने बिल्कुल सही मामा को पकड़ा, मामा आपको ब्लफ करके भेजती है स्कूल। लेकिन एतवार, हाँ लेकिन एतवार को आपका प्रोग्राम सुबह पूरा देखती हूँ, ठीक है, क्योंकि उस दिन छुट्टी होती है। और आपको ये मैंने बताना था कि हमारी जो टीचर्स हैं, शिकायत हो रही है टीचर्स की। अच्छा। हमारी जो टीचर्स हैं वो हमें संडे को बहुत सारा होमवर्क दे देती हैं। भाई रानिया इतनी छोटी सी मेरी प्यारी सी क्लास फेलो है, क्लास 1 में पढ़ती होगी, कहीं KG 1 में, 5 साल की है। तो टीचर्स प्लीज इतने छोटे छोटे बच्चों को इतने ज्यादा होमवर्क ना दिया करें, संडे को उन्हें खेलने दिया करें, ठीक है रानिया? खुश। और मामा आप भी आफ्टरनून में जब रानिया आ जाती है और 4 साढ़े 4 बजे PTV होम पे हमारा प्रोग्राम रिपीट होता है, तो उस वक्त आप रानिया को पूरा प्रोग्राम देखने दिया करें। थैंक यू वेरी मच। अली मुनीर ने पाकपतन से याद किया है, कह रहे अस्सलाम वालेकुम तौसीक अंकल, पिछले प्रोग्राम में से एक प्रोग्राम में एक नशिस्त में आपने बहुत ही कमाल कपल से हमें मिलवाया था, उन दोनों से मिलकर हमेशा की तरह बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छे मेहमान थे, अल्लाह उन्हें खुश रखे। मेरी मुराद है माहम मैम से, जिनको हम अक्सर देखते रहते हैं राइजिंग पाकिस्तान में पिछले 3-4 साल से। वो बहुत अच्छी हैं और उनकी शादी के बाद उनके हस्बैंड से मिलकर तो बहुत ही अच्छा लगा। उन दोनों के लिए बहुत सी दुआएं। तो भाई अली मुनीर, माहम जमाल और उनके जो हस्बैंड हैं वजी हसन पाशा, उन दोनों से वाकई बहुत ही यादगार मुलाकात थी। दोनों लॉयर्स हैं और बड़े मज़ेदार उन्होंने गपशप की। तो आपकी मुबारकबाद और आपकी दुआएं, नेक तमन्नाएं उन तक पहुंचा दी गई। हैदराबाद से जनाब सिंध वालों की शमूलियत हुई है प्रोग्राम में। नाम है ये अली मुर्तज़ा जी, अली मुर्तज़ा। कह रहे हैं तौसीक अंकल आपके सभी प्रोग्राम बाकायदगी से देखता हूँ और सीखता भी हूँ बहुत कुछ। एक दिन प्लीज़ मेरी अम्मी को आपने एडवाइस करना है। अच्छा ओके, क्या भाई हमारा मर्तबा तो नहीं है कि अब अम्मियों को एडवाइस करें, लेकिन चलो वो मेरी बहन है तो ज़रा मशवरा मैं दे सकता हूँ, है ना? सारा दिन ओए होए, तो बड़ा सीरियस मामला आ गया सामने। नुमान, ये बड़ा अहम मसला है।
ऐसा क्या लिख दिया उन्होंने? क्या उन्होंने लिखा? उन्होंने लिखा है कि सारा दिन मैं काम करता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ, शाम को सिर्फ 2 घंटे के लिए मोबाइल फोन इस्तेमाल करता हूँ और अम्मी की मुसलसल आवाज आती रहती है, सारा दिन मोबाइल इस्तेमाल करते रहते अच्छा, हैं। वैसे अगर आप दूसरी साइड से अम्मा की स्टोरी सुनेंगे ना, हाँ, वो तो उलट वो होगी। अलग ही कहानी होगी। वो होगी 22 घंटे वो होता है और 2 घंटे पढ़ाई होती है। तो मेरी अम्मा को आप ये बताएं कि 2 और 24 में फर्क होता है। नहीं, वो हमारी अम्माओं का भी ऐसे ही होता है कि अगर घर आ रहे हैं ना, आते वक्त कि किस टाइम घर आओगे जी, 8 बजे आ जाएंगे। हाँ। अच्छा, आप 8:30 आए ना तो उसको 1.5 घंटा आगे कर देंगे। नहीं, तुम तो 12 बजे आए थे, 12 11 बजे आए थे। देखिए, अम्मियों का यही प्यार है और यही उनका काम भी है। लेकिन वो कह रहे हैं मम्मा को बताएं, अम्मी को बताएं कि 2 और 24 में फर्क होता है। बिल्कुल। मैं सिर्फ 2 घंटे के लिए मोबाइल इस्तेमाल करता हूं और वो कहती है 24 घंटे मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। भाई बहुत मजे का मैसेज है अली आपका। बिल्कुल हम आपकी मामा को भी कहेंगे कि देखें ये भी एक रियलिटी है और एक अच्छा हेल्दी अगर स्क्रीन टाइम आपका बच्चा इस्तेमाल कर रहा है तो हर वक्त डांट डपट भी अच्छी नहीं होती। लेकिन अली, जैसे नोमान भाई कह रहे हैं मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है, अभी मामा की साइड की स्टोरी हम सुनेंगे तो हमें पता लगेगा। बहरहाल एक बैलेंस होना चाहिए, बहुत ज़्यादा मोबाइल का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, पढ़ाई भी होना चाहिए, आउटडोर एक्टिविटी होनी चाहिए, खेल कूद होना चाहिए, फैमिली के साथ बैठ के गप्पे होनी चाहिए, बातें होनी चाहिए और कभी कभी मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल भी होना चाहिए। फायजा ने मरी से हमें याद किया, कह रही है पिछले प्रोग्राम के हवाले से अपना एक रिव्यू देना चाहूँगी कि जिसमें खुशबख्त एक बच्ची ने आकर किचन गार्डनिंग के हवाले से बात की थी और उसके बाद तो सबने ही किचन गार्डनिंग की तस्वीर भेजनी शुरू कर दी। जी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है और हमने भी सब्जियों को उगाने का सिलसिला घर में बना रखा है। इससे सेहत भी अच्छी रहती है और घर में एक रौनक और ख़ूबसूरती भी रहती है। महा जमाल से लास्ट वीक मिलकर उनके हस्बैंड से मिलकर बहुत अच्छा लगा। दोनों को हमारी तरफ से मुबारकबाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपके पैगामात का। नोमान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। और हम साथियों चल के लेंगे राइजिंग पाकिस्तान में एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हमारे आपके प्यारे हर दिल अजीज अयूब खोसा साहब आए हुए हैं और इस वक्त वो जनाब बैठे चाय पी रहे हैं गर्मा गर्म और एक और काम वो कर रहे हैं। आप गेस करें क्या कर रहे होंगे कैमरे के पीछे? जी बिल्कुल सही जवाब, मुस्कुरा रहे होंगे, इसलिए कि अयूब भाई की मुस्कुराहट जो है वो उनका सिग्नेचर है और हर वक्त माशाल्लाह खुश रहते हैं और मुस्कुराते रहते हैं। इनसे इनकी दिल की पोटली खोलते हैं इस ब्रेक के बाद।